अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा किसने सुनी? शिवजी का ध्यान गया कोटर में, जहां पर अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। वो हुंकारा भर रहा था। शंकर जी को क्रोध आया, तोते के बच्चे ने मेरी कथा सुन ली, अमर कथा। शंकर जी त्रिशूल लेकर भागे, तोते का बच्चा आगे, शंकर जी पीछे। भागते भागते तोते का बच्चा भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठिका छत पर खड़ी हुई पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, पाल बा रही थी। और उसी समय पर तोते के बच्चे ने विचार करा मैं छुपू कहां। बीटिका छत पर खड़ी बाल बा रही थी, और इतने में उसको आ गई बकासी। जैसी उसने मुख को फाड़ा, जमाई आने पर मुख को फाड़ा, तोते का बच्चा मन में सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला। तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर भगवान तो देखते ही रह गए, ये क्या हो गया। शंकर जी व्यास जी के पास में गए, व्यास जी ने नमन करा, आइए प्रभु पधारिए। कैसे आना हुआ? शंकर भगवान बोले तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। जैसे ही भोलेनाथ जी बोले तो व्यास जी बोले पत्नी हमारी और दुश्मन तुम्हारी। ये कहां की रीति है? शंकर भगवान बोले हम अपनी धर्म पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और पार्वती की अमर कथा सुनते सुनते तोते के बच्चे ने उस अमर कथा को सुन लिया। तोते का बच्चा तुम्हारी धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। इसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना जरूरी होगा। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो व्यास जी बोले हमारी पत्नी ने अगर अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गई। अमर कथा अगर उस तोते के बच्चे ने श्रवण करी और तोते का बच्चा अगर गर्भ में बैठा है तो तोते का बच्चा तो हो गया अमर। अब वो कोई मरने वाला तो है नहीं ना। शंकर भगवान मन में सोचे बिल्कुल सही बोले हैं, वो तोते का बच्चा तो अमर हो गया। भोलेनाथ